जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोग के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज की हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक ताजा खबर आई है और साथ ही आज की प्रभात खबर में भी आप लोग के स्कॉलरशिप से जुड़ी एक ताजा खबर आई है। तो चलिए देर न करते हुए इन दोनों खबरों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहला न्यूज है और इसमें लिखा गया है कि 5,224 छात्राओं को 2 दिनों में प्रोत्साहन राशि। जी हाँ, आगे लिखा गया है कि 5,224 स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के बैंक खाते में 2 दिनों के अंदर 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि भेज दी जाएगी। कि देखिए अभी जो 2 दिनों में प्रोत्साहन राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी और देखिए ये राशि उन्हीं सभी छात्राओं के खाते में भेजी जाएगी जिनके फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस शो कर रहा है। तथा आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप लोग अपना स्टेटस अभी चेक कीजिए कि आप लोग के फाइनल स्टेटस में क्या शो कर रहा है, क्योंकि कल हमारे चैनल पर भी कमेंट आया है कि आज से इन प्रोसेस शो करने लगा है, पेमेंट कब डन होगा। लेकिन प्रोसेस के बाद नियम यही है कि 7 दिनों के अंदर पेमेंट डन हो जाना चाहिए और यहाँ पर लिखा भी गया है कि 2 दिनों में चला जाएगा। अब देखिए योजना के तहत अभी लगभग 11,000 आवेदन है जिसकी जांच और राशि की उपलब्धता के बाद बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। यानी कि अभी 11,000 आवेदन ऐसे हैं जो कि जांच होने को बाकी है, यानी कि उनके फाइनल स्टेटस में अभी वेटिंग फॉर पेमेंट या रेडी फॉर पेमेंट ही शो कर रहा है, अर्थात उनके आवेदन का सत्यापन किया जा रहा है। और जैसे ही आवेदन का सत्यापन हो जाता है, राशि की उपलब्धता के आधार पर सभी छात्राओं के खाते में राशि भेजी जाएगी। इसके बाद देखिए लिखा गया है कि इस योजना के आवेदन के लिए दिसंबर तक पोर्टल खोलने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है, यानी कि जो छात्रा आवेदन से वंचित रह गई है, जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है या जिनका रिजल्ट लेट आया था, इस वजह से उन्होंने आवेदन नहीं किया है, उन सभी छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए तो पोर्टल खोलने की बात कही जा रही है। अब देखिए ये दूसरा न्यूज है और इसमें लिखा गया है कि स्नातक उत्तीर्ण छात्रा प्रोत्साहन योजना का एक बार फिर आवेदन के लिए खोला जाएगा पोर्टल। जी हाँ, इसमें भी पोर्टल खोलने की बात कही जा रही है। आगे लिखा गया है कि स्नातक उत्तीर्ण छात्रा प्रोत्साहन योजना का आवेदन के लिए एक बार फिर से जल्द ही पोर्टल खोला जाएगा। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि एक दिन खोलकर आवेदन लेकर प्रोत्साहन राशि भेज दें। इधर विभागीय सूत्रों के मुताबिक लगभग 5,224 स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के बैंक खाता में जल्द ही 50-50 हजार की दर से राशि 2 दिनों के अंदर चली जाएगी। जी हाँ, 2 दिनों के अंदर। अब देखिए आगे लिखा गया है कि स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत अभी लगभग 51,000 आवेदन है जिनकी जांच और राशि की उपलब्धता के बाद बैंक खाता में राशि जाएगी। यानी अब देखिए इस प्रभात खबर में भी वही सब बातें लिखी गई है जो कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में लिखी गई थी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भी जानकारी दी गई है सही जानकारी है। अब देखिए अब तक 50,000 की दर से 1,56,654 छात्राओं को 783,32,00,000 की राशि भेजी जा चुकी है और जो लोग बाकी है उनको भी भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसलिए जिनका भी फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर पेमेंट या रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है, वो लोग भी घबराए नहीं, उनकी भी इंतजार की घड़ी अब जल्द ही समाप्त होगी और उनको भी जल्द ही 50,000 के स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। ये सभी छात्र अपना अपना स्टेटस चेक कर ले, जिनका भी फाइनल स्टेटस में प्रोसेस शो कर रहा है उनका पेमेंट 2 दिनों के अंदर डन हो जाएगा। लेकिन हाँ, जिनका भी फाइनल स्टेटस में प्रोसेस वेटिंग फॉर पेमेंट या रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है, उनसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार वो चेक कर ले कि उनका आधार उनके बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं। अगर सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है। अगर सीड नहीं होगा तो आप लोग जल्द ही सीड करा लीजिए, क्योंकि सीड नहीं होगा तो पेमेंट फेल्ड या रिजेक्ट हो जाएगा, आप लोग को पेमेंट रिसीव नहीं होगा। और हाँ, जिस बैंक अकाउंट के साथ आप लोग का आधार सीड होगा, पैसा उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते वक्त कौन से अकाउंट का डिटेल्स दी उससे मतलब नहीं है, जिस अकाउंट के साथ आप लोग का आधार सीड होगा पैसा उसी में जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। बहुत सारी छात्राएं इस बात को इग्नोर करती है, वीडियो को पूरा नहीं देखती है और जब पेमेंट फेल्ड हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तब आकर कमेंट करती है कि हमारा पेमेंट फेल्ड या रिजेक्ट हो गया। आप लोग को इन सभी समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसलिए हमारे द्वारा वीडियो बनाकर जानकारी दिया जा रहा है कि आप लोग इस बात को एकदम हल्के में ना ले, सीरियसली ले। और अब कैसे चेक करना है कि हमारा आधार नंबर हमारे बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं, और सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है, आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके चेक कर सकती हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग को गूगल पर आना है और यहाँ पर टाइप करना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप करना है बैंक आधार सीडिंग स्टेटस है। बस इतना ही टाइप करके आप लोग को सर्च कर देना है, हम कर देते हैं। अब देखिए इतना टाइप करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और देख लीजिए ये UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। हम क्लिक कर देते हैं। देख लीजिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं, इंग्लिश में रख सकते हैं और हिंदी भी कर सकते हैं। अब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है बैंक आधार सीडिंग स्टेटस चेक करने के लिए।
यहाँ पर देखिए लिखा है आधार लिंकिंग स्टेटस और यहाँ पर लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस। इस पर आप लोग को क्लिक करना है, हम क्लिक कर देते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर देखिए लॉगिन का एक ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा। इस लॉगिन वाले बटन पर आप लोग को क्लिक कर देना है, हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ऊपर में आप लोग को अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करके कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। देखिए इंटर आधार पर क्लिक करके आप लोग को अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा। चलिए हम अपना दर्ज कर लेते हैं। सही से दर्ज करना है, कोई भी स्पेस या डॉट नहीं देना है। तो आप लोग देख पा रही होंगी कि हमने अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर लिया है। अब जो कैप्चा दिया गया उसको यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखिए हमें कैप्चा सही से और एक बार में ही दर्ज कर लेना है, क्योंकि वेबसाइट ऑलरेडी बिजी रहता है। हम विलम्ब करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैप्चा दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा। तो देखिए फाइनली हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया है। चलिए फटाफट ओटीपी फिल कर लेते हैं। अब देखिए ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ से हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। तो देखिए लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब स्क्रॉल करके हम थोड़ा नीचे आएंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि हमारा आधार हमारे किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है भी या नहीं, ये सब हमें जानना है। तो देख लीजिए यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है और इसी पर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी यहीं पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम क्लिक करके देखते हैं कि आगे क्या इंटरफेस ओपन होता है। तो क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रही होंगी कि फाइनली हमारा स्टेटस शो कर दिया है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि लिखा गया कि कंग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। यहाँ पर आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिया गया है और यहाँ पर किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है उसका नाम दिया गया है। सीडिंग स्टेटस मेरा एक्टिव है और कब सीड हुआ है उसका डेट भी दिया गया है। इस तरह से आप लोग भी चेक कर सकती हैं कि आप लोग का आधार नंबर आप लोग के बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं। अगर सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है, आप लोग घर बैठे ही चेक कर सकती हैं। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार सीड होगा पैसा उसी में ट्रांसफर होगा। तो ये आपकी जिम्मेवारी है ये चेक करना कि किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आधार नंबर एक समय में किसी एक ही बैंक अकाउंट के साथ सीड हो सकता है, एक साथ 2 बैंक अकाउंट के साथ सीड नहीं हो पाएगा। तो देखिए इससे रिलेटेड किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकती हैं। आप लोग के डाउट को आउट करने का हमारे द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिनका भी फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस शो कर रहा है वो 1-2 दिन वेट करे, आप लोग का भी पेमेंट डन हो जाएगा जल्द ही। आप लोग को ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। साथ ही जिनका फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर पेमेंट या रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है उनको भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही आप लोग के भी इंतजार की घड़ी समाप्त होगी और आप लोग का भी स्कॉलरशिप आप लोग को जल्द ही मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।